हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। तो बेटा, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने आपके लिए एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम देख रहे हैं कि भाई जर्नल एंट्रीज किस तरह से प्रिपेयर की जाती हैं डिफरेंट ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। और आज हम बात करने वाले हैं कि डिस्काउंट से रिलेटेड किस तरह से जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करनी है आपको। तो देखिए, यहां पर बात समझिए कि जब हम नाम ले रहे हैं डिस्काउंट का, तो डिस्काउंट यहां पर दो तरह का आपको मिलेगा। एक कहलाएगा ट्रेड डिस्काउंट, एक कहलाएगा कैश डिस्काउंट। तो सबसे पहली बात तो हमें समझनी पड़ेगी कि भाई ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट क्या होते हैं। तो देखिए, जब आप अपने कस्टमर को बल्क में स्टॉक परचेज करने के लिए मोटिवेट करना चाहते हैं तो उस टाइम पर जो डिस्काउंट दिया जाता है वो ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है, ठीक है ना। और जब हम बात करते हैं कैश डिस्काउंट की, तो अब हुआ क्या कि एक कस्टमर सपोज कीजिए आपके पास आया, वो बाहर से खड़ा होके किसी आइटम की रेट आपसे पूछ रहा था। अब क्या हुआ, आपने उसको अपने पास बुलाने के लिए क्या कहा कि वैसे तो ये चीज 2000 की है लेकिन आपके लिए हम 10% कम कर देंगे। तो खाली उसको अपने पास बुलाने के लिए और ज्यादा सामान उसको सेल करने के लिए आपने क्या कहा कि कुछ पैसे ऑलरेडी कम कर दिए उसके लिए। तो ये हो गया ट्रेड डिस्काउंट। अब क्या हुआ, जब बहुत सारा बिल बन गया तो वो उठा और बैग लेके जाने लगा। वो बोला पैसे जो है मैं एक हफ्ते बाद दे दूंगा आपको। तो टेंशन हो गई कि यार एक हफ्ते के लिए पैसा फंस जाएगा। तो आपने उनसे कहा कि अगर आप अभी जितना भी पेमेंट कर देंगे उस पे हम आपको 5% का एडिशनल कंसेशन दे देंगे। तो जो 5% का एक्स्ट्रा आपने डिस्काउंट दिया उसका रीजन क्या था? भाई सामान तो उसने खरीद लिया, उसका रीजन ये था कि पेमेंट वो मुझे जल्दी कर दे। तो क्या बात समझ में आ रही है कि अगर बल्क में परचेज करने के लिए या फिर अपने कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए आप डिस्काउंट देते हैं तो वो कहलाता है ट्रेड डिस्काउंट। और टाइम पर पेमेंट करने के लिए जो आप डिस्काउंट देते हैं वो कहलाता है कैश डिस्काउंट। यहां पर दो तरह के डिस्काउंट क्लियर हो जाते हैं। अब सवाल यह है कि जर्नल किस डिस्काउंट की कैसे बनेगी या रिकॉर्डिंग कौन से वाले डिस्काउंट की करनी है। तो ध्यान रखेंगे, ट्रेड डिस्काउंट जो है उसकी कोई भी जर्नल नहीं बनती। जर्नल जो बनेगी या रिकॉर्डिंग जो होगी वो सिर्फ किसकी होगी? कैश वाले डिस्काउंट की। दो बात समझ ली। अब ये देखना है कि यार इनको किस तरह से हम रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले हमें सीखना होगा कैलकुलेशन कैसा करनी है। क्या सीखना होगा? कैलकुलेशन किस तरह से करनी है। और उस कैलकुलेशन को दिखाने के लिए मैं एक कंप्लीट क्वेश्चन यहां पर बनाऊंगा आपके लिए, जिसमें ऑलमोस्ट जो भी चीजें हो सकती हैं वो हमारे सामने आ जाएं और फिर एक एक करके स्टेप वाइज उसमें कुछ चेंजेस करते हुए सारा जो टॉपिक है डिस्काउंट वाला आज ही इसी लेक्चर में आपका कवर भी हो जाएगा। और क्वेश्चन पे जाने से पहले दो बात और समझेंगे कि भाई जो हमारा डिस्काउंट है ना वो दो टाइप का तो ये हो गया, लेकिन फिर एक सवाल ये भी आता है कि डिस्काउंट हमें मिल रहा है या डिस्काउंट हम दे रहे हैं। तो इस चीज का जो फैक्टर है वो जर्नल एंट्री में काम में आएगा कि डिस्काउंट आपने दिया है तो डेबिट होगा, डिस्काउंट आपको मिला है तो क्रेडिट हो जाएगा। तो जर्नल एंट्री में इस बात की तरफ चलेंगे कि डिस्काउंट कौन सा वाला है, यानी कि डिस्काउंट अलाउड है या डिस्काउंट रिसीव्ड है। इन दोनों में जर्नल एंट्री बनाने का थोड़ा तरीका बस बदल जाएगा डेबिट और क्रेडिट की वजह से, क्योंकि ये आपका नुकसान है। आप किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं और आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो फायदा है, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। तो दो तरह का डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट जो रिकॉर्ड नहीं होता और कैश डिस्काउंट जो रिकॉर्ड होता है। अब कैश डिस्काउंट इन दोनों में से किस कंडीशन में है वो एंट्री में काम में आ जाएगा, सही है ना। तो अब हम क्या करते हैं कि कुछ यहाँ पर डिफरेंट केसेस बनाता हूं मैं क्वेश्चंस के आपके लिए और उसकी जर्नल समझेंगे खरीदने के हिसाब से भी और बेचने के हिसाब से भी, यानी कि डिस्काउंट मिला तो क्या करना है और डिस्काउंट आपने दिया तो किस तरह से जर्नल बनाई जाएगी। आइए समझते हैं। आइए देखिए, अब देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास है। कहा जा रहा है सोल्ड गुड्स टू मोहन ऑफ ₹1 लाख एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% एंड ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%. कैश डिस्काउंट ऑफ 10% इज अलाउड एंड द अमाउंट इज रिसीव्ड इमीडिएटली। तो ये कह रहे हैं भाई हमने सामान सेल किया है कितने का? 1 लाख का। अब रिकॉर्डिंग देखिएगा, रिकॉर्डिंग किस तरह से की जाएगी। तो आपने कहा कि 1 लाख का सामान जो है ये टोटल यहां पर आपका आ गया।
अब इस पर प्रॉफिट इंक्लूड करेंगे 25% का भाई, क्योंकि इस बात को आप लोग समझ पा रहे हैं कि प्रॉफिट जो है वो कस्टमर के आपके पास आने से पहले ही इंक्लूड कर लिया जाएगा उसमें, कस्टमर के सामने थोड़ी ऐड करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, कस्टमर जब आएगा उससे पहले ही क्या कर रहे हैं, 1 लाख वाली चीज पे 25% अगर आप ऐड कर लें, यानी कि 25,000 रुपीज में ऐड हो जाएंगे। और कस्टमर जब आएगा तो इसका मतलब उसके सामने वो चीज कितने की रखी होगी, 1,25,000 की। फिर क्या हुआ, अब आपने कस्टमर से कहा कि सर हाँ आप आ जाइए परचेज कर लीजिए, आपको जो है हम 20% का कंसेशन दे देंगे। तो 20% का दे दिया आपने ट्रेड डिस्काउंट। तो इसका 20% कैलकुलेट करेंगे आप, तो इसका 20% जब आप कैलकुलेट करेंगे 25,000 ही आ जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 1 लाख। वैल्यू कितनी आ गई, 1 लाख, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि वो कस्टमर जो है, आपने उससे कहा कि सर अगर आप अभी हमें हाथ के हाथ पेमेंट कर देंगे तो 10% का आपको और कंसेशन मिल सकता है, ठीक है ना। और उसने भी अमाउंट जो है हाथ के हाथ पे कर दिया। तो जब वो पे कर देगा तो आप उसको फिर से डिस्काउंट देंगे। इसका 10%। तो अब फिलहाल जो सेल की वैल्यू बनेगी वो 90,000 की होगी। इसका मतलब आपके पास जो अमाउंट आएगा ना, कितना आएगा, 90,000 का। 1 लाख वाली चीज बेची, 10,000 रुपए कम करने पड़े ताकि टाइम पे पैसा आ जाए, और 90,000 जो है वो रिसीव कर लिए गए। क्योंकि पूरा पैसा हाथ के हाथ आ गया है तो इस कंप्लीट 1 लाख पे ही आपने डिस्काउंट अलाउ कर दिया है उसे। अब समझिएगा क्या करना है। जर्नल बनाना चाह रहे हैं, क्वेश्चन देख रहे हैं, सेल का क्वेश्चन है। तो सेल वाले क्वेश्चन में आपको पता है कि कैश रिसीव होता है, तो आप कहेंगे कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। लेकिन 90,000 रिसीव तो हुए, 10,000 कम मिले ना, तो ये नुकसान है आपका जो डिस्काउंट दिया है आपने। तो आप कहेंगे डिस्काउंट भी डेबिट। तो डिस्काउंट अलाउड कर लीजिए, डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट हो गया भाई। और क्या चल रहा है, टू सेल्स। तो सेल जो हुई है वो टोटल 1 लाख की हुई है। समझिए इस पूरी कहानी को। जो हम रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट करते हैं ना, वो ट्रेड डिस्काउंट के नीचे से करते हैं। तो ये जो ट्रेड डिस्काउंट के ऊपर जो भी कुछ हुआ है उसको हम यहां पे इंक्लूड नहीं करेंगे जर्नल बनाते टाइम पर। भाई कैश देखेंगे, कैश कितना मिला, तो अमाउंट रिसीव्ड यही तो है 90,000, ये डिस्काउंट है, ये टोटल सेल की वैल्यू है। तो 1 लाख सेल की वैल्यू हो गई, 10,000 का डिस्काउंट, और कैश कितना, 90,000। जरूरी नहीं है आपको सभी क्वेश्चंस में ये प्रॉफिट वाला फैक्टर इंक्लूडेड मिले। तो फिर बस कहानी यहां से शुरू हो जाएगी। अभी ये था, फिर उसमें हमने प्रॉफिट ऐड किया। क्या पता क्वेश्चन में खाली ये लिखा होता कि सोल्ड गुड्स टू मोहन ऑफ ₹1 लाख एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 20% ट्रेड डिस्काउंट, और 5% या 6% या जो भी कह सकता है कैश डिस्काउंट, है ना। तो अगर प्रॉफिट है तो इस तरह से स्टेप वाइज पहले जो अमाउंट गिवन है उसमें आप प्रॉफिट ऐड करेंगे, फिर उस वैल्यू का ट्रेड डिस्काउंट हटेगा, फिर जो वैल्यू आएगी, अगर पूरा पेमेंट हो रहा है तो फुल पे डिस्काउंट निकलेगा, अगर कम हो रहा है तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में इस बात को समझेंगे। फिलहाल आप देखिए कि सेल के क्वेश्चन में किस तरह से इसको हमने रिकॉर्ड किया है। अगर इसी में हम ये सोचें, क्या था भाई, देखिएगा, सोल्ड गुड्स टू मोहन, के मोहन जो है सामने वाला पर्सन, अगर वो इसको रिकॉर्ड करेगा तो वो तो इसको रिकॉर्ड किस तरह से करेगा, परचेज के हिसाब से। तो अगर परचेज की एंट्री में साथ में आपको दिखाना चाहूं तो कैसी नजर आएगी, जरा उसको और समझ लेते हैं एक बार, है ना। बाकी तो मैं आपको फिलहाल जो मेन क्वेश्चन है भाई सेल का है, तो हमें सेल की ही बनानी है। लेकिन हम ये समझना चाह रहे हैं कि क्योंकि मोहन ने खरीदा है तो घर जाके अपने ऑफिस में जाके वो भी तो लिखेगा कि मैं सामान परचेज करके लाया। तो देखिए वो किस तरह से लिखेगा, समझिए। तो वो कहेगा परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, और सामान उसने जो लिया है वो असल में 1 लाख का है ना भाई, जितने का इसने बेचा उतने के तो खरीदेगा ये 1 लाख का। लेकिन जब ये कहेगा टू कैश, तो इसका मतलब ये बताना चाह रहा है मेरे पास से गए तो सिर्फ कितने, 90,000, जबकि मुझे 10,000 का डिस्काउंट मिल गया है, तो टू डिस्काउंट। और ये कहेगा डिस्काउंट रिसीव्ड 10,000 का। तो ये बस छोटा सा डिफरेंस हो जाएगा जब आप सेल की और परचेज की बात करेंगे।
क्योंकि यहां पर देखिएगा पैसा आ रहा है, यहां पर जा रहा है। डिस्काउंट आपने दिया है तो आपके लिए नुकसान है, डेबिट हुआ। आपको मिला है तो फायदा है, क्रेडिट हुआ। देखिए इस टॉपिक पे वही जा सकता है जिसने पहले के क्वेश्चंस कर रखे हैं, यानी कि आपने सेल और परचेज के जो जर्नल है वो बनानी आती है आपको, है ना, उसके क्वेश्चंस आपने किए हुए हैं। आइए कुछ डिफरेंस देखते हैं कि अगर मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दूं तो फिर क्या होगा। तो देखिए एक छोटे से चेंज के साथ दोबारा इसी क्वेश्चन को आपके सामने लेकर आ गए हैं और देखते हैं कि इस बार क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। सोल्ड गुड्स टू मोहन ऑफ ₹1 लाख एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% एंड ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%। कैश डिस्काउंट रहेगा 10% का, लेकिन क्या कह रहे हैं, एंड हाफ ऑफ द अमाउंट इज रिसीव्ड इमीडिएटली। पैसा जो रिसीव किया गया है वो पूरा नहीं किया, पिछली बार पूरा पैसा मिल गया था, इस बार आधा ही पैसा मिला है। तो अभी ये बात आपको बताई जा चुकी है कि भाई जितना अमाउंट रिसीव होगा उसी पे कैश डिस्काउंट लगता है। ट्रेड डिस्काउंट तो पूरे पे लग जाएगा, लेकिन कैश डिस्काउंट पेमेंट जितना हो रहा है उसी पे मानेंगे। तो देखिए आपने फिर से लिखा कि भाई 1 लाख की यहां पर वैल्यू बता रखी है क्वेश्चन में, 25 का प्रॉफिट ऐड करके कितना हो गया था 125। फिर ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट किया था आपने, इस वैल्यू का 20% ये लिखा हुआ है। अब सुनिए 1 लाख जो है इसके 2 पार्ट करने पड़ेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है हाफ ऑफ द अमाउंट इज रिसीव्ड, तो इसको हमने हाफ कर दिया टोटल को, और हाफ तो अभी मिल गया रिसीव्ड, और हाफ हो गया बैलेंस बाद में मिलेगा। तो यहां पर देखेंगे इस पे सिर्फ 10% लगा देंगे कैश डिस्काउंट, फुल वैल्यू पे नहीं लगेगा। अगर क्वेश्चन में कहता 40% इज रिसीव्ड तो इसका करते आप 40 इधर और 60 बैलेंस। ये बात समझनी है, जितना मिल रहा है हाथ के हाथ उसी पे डिस्काउंट कैलकुलेट होगा। तो आप जर्नल में क्या फर्क पड़ेगा सर, जरा ये बता दीजिए हमें। तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि सेल वाला क्वेश्चन है तो पहले सेल के हिसाब से जर्नल दिखा रहा हूं आपको। आप कहेंगे कैश डेबिट, और आपको पता है भाई पैसा आया कितना है 45,000, है ना, यहां पे रिसीव में लिखा है ना आप, तो डिस्काउंट देके 45 ले लिया। फिर क्या हुआ, हमने पढ़ा है कि अगर क्रेडिट सेल होती है तो जिसको सेल किया है उसका नाम हमें याद रखना पड़ेगा। तो नाम क्या है इसका, मोहन, तो मोहन भी डेबिट। तो मोहन को आपने 50,000 की क्रेडिट सेल की है, क्योंकि 50 का ही तो पैसा दिया उसने, और आपने डिस्काउंट भी दिया है। तो डिस्काउंट अलाउड भी क्या कर देंगे आप, 5,000 का डेबिट, और 2 में आ गई 2 सेल्स। सेल कितनी है टोटल 1 लाख की। देखिए इसको आप सम कर लीजिए तो ये 1 लाख हो गया। तो आपने समझा कि अगर कंप्लीट पेमेंट है तो किस तरह से दिखाना है, और पेमेंट अगर कम किया गया है तो फिर किस तरह से उसको रिकॉर्ड यहां पर हम करेंगे। और अब इसी क्वेश्चन में समझते हैं कि अगर क्वेश्चन जो है परचेज के हिसाब से होता तो हम क्या करते, ठीक है ना। तो जब परचेज वाला क्वेश्चन होता तो कैलकुलेशन करने का तरीका तो आपके सामने लिखा ही हुआ है, लेकिन अब जैसे हम ये कर दे रहे हैं कि मोहन जब अपने पास रिकॉर्ड करेगा, है ना, तो ये मान लेते हैं कि ये जो पर्सन सेल कर रहा है इसका नाम है साकिब। क्या नाम है, साकिब। तो अब मोहन अपने पास कैसे लिखेगा, ये तो हमने बनाई है सेल के हिसाब से, यानी कि ये है देखिएगा जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ साकिब। अब मैं आपको बता रहा हूं जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मोहन। और आप ये बात जानते हैं कि मोहन परचेसर है, वो खरीद के लाया है, तो वो क्या बताना चाहेगा हमें, वो कहेगा परचेज अकाउंट डेबिट। सही है ना, कितने का सामान खरीदा है भाई, जितना इसने बेचा है, तो 1 लाख की तो बात चल रही है। ये आगे देखो 1 लाख। फिर क्या हो रहा है साहब, 2 कैश, कितना पैसा दे दिया इसने, तो इसके पास से भाई 45 गए हैं, ये आ गया 45। 2 डिस्काउंट रिसीव्ड, कितना डिस्काउंट मिला था इसे 5,000 का। समझाना आपको चाह रहा हूं, कैलकुलेशन इसी तरह करनी है हर बार।
बाद में देख लेंगे कि क्वेश्चन सेल का है या परचेज का है, फिर लिखने का तरीका देख लेंगे। फिर क्या हुआ भाई, कैश हो गया, डिस्काउंट हो गया। अब ये बताएगा कि 50,000 रुपए बैलेंस रह गए और ये किसको देने, साकिब को, तो टू साकिब। ये आपने समझा कि डिस्काउंट वाले जो क्वेश्चंस हैं उनमें किस किस तरह से आपसे कह सकता है और किस तरह से फिर आप उसको सॉल्व करेंगे, है ना। भाई सेल का क्वेश्चन है, परचेज का वो तो पुरानी जर्नल सीख चुके हैं आपके, सेल वाली कैसे होती है और परचेज वाली कैसे होती है। बस ये डिस्काउंट वाला जो नया फैक्टर है ये आपने आज इसमें सीखा है। तो एक क्वेश्चन यहां पर आपके लिए मैं और लिखता हूं अच्छा सा, जिसको आप खुद सॉल्व करेंगे और व्हाट्सएप पर फिर उसका जो सॉल्यूशन है मुझे सेंड कर दीजिएगा, अच्छा लगेगा, ताकि समझ में आएगा कि आप लोग हमसे जो पढ़ रहे हैं उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको जरूर मिल रहा है। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दिया कीजिए ताकि वो भी कुछ ना कुछ बेनिफिट इस लेक्चर से ड्राइव कर सकें। आइए क्वेश्चन बनाते हैं अच्छा सा आपके लिए और फिर आप उसको करके सेंड कीजिएगा। अब देखिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके पास आ रहा है। क्वेश्चन है, राम sold goods to Mohan of rupees 1,50,000 at 10% trade discount and 5% cash discount. Only 40% of the amount is received at the time of sale। तो ये कह रहे हैं कि सेल करते टाइम सिर्फ कितना मिल पाया, 40%। इसको सोचिएगा और देखिएगा कि जर्नल एंट्री किस तरह बनेगी। आपको जर्नल बनानी है इन द बुक्स ऑफ राम एंड इन द बुक्स ऑफ मोहन। इसका मतलब एक बार परचेजर के हिसाब से और एक बार सेलर के हिसाब से, दोनों ही जर्नल आपको प्रिपेयर करनी है और व्हाट्सएप पे मुझे शेयर कीजिएगा 9045453133। और आप लोग जब रेगुलर देखिए इन क्वेश्चंस को करते हैं, मुझे सेंड करते हैं अपने आंसर्स, तो कभी कभी जब मैं फ्री होता हूं तो उसमें से कुछ रैंडम जो स्टूडेंट्स हैं उनको पिक करते हैं और उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर दिया जाता है। तो जल्दी से बेटा इसको सॉल्व कीजिएगा। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा कि डिस्काउंट को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।